Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's your Bio Buddy, and in today's class we are going to discuss one of the very important topic of invertebrate zoology, that is soul gel theory. Soul gel theory पे वीडियो बनाने के लिए मुझे मेरे ही एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था. So here is the video. सोल जेल थ्योरी को हम लोग चेंज इन विस्कोसिटी थ्योरी भी कहते हैं. आखिर हम लोग सोल जेल थ्योरी को चेंज इन विस्कोसिटी थ्योरी क्यों कहते हैं, आज हम लोग इसके बारे में इन डेप्थ स्टडी करेंगे. सोल जेल थ्योरी वो थ्योरी है जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन मानी जाती है फॉर एक्सप्लेनिंग द एमीबॉइड लोकोमोशन. ये थ्योरी सबसे पहले हाइमन ने दी थी और उसे लेटर सपोर्ट किया था दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने बाय द नेम पैंटिन एंड मास्ट. एमीबॉइड लोकोमोशन आखिर होता क्या है? एमीबॉइड लोकोमोशन वो लोकोमोशन है जो हमें सर्टेन ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ सच एस अमीबा शो करती है. ये लोकोमोशन होता है विथ हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन अमीबा, जिसे सूडोपोडिया कहा जाता है. और सूडोपोडिया का वो स्पेशलाइज्ड टाइप जो मूवमेंट और लोकोमोशन को फैसिलिटेट करे उसे लोबोपोडिया कहते हैं. और ये सूडोपोडिया फॉर्म होती है ड्यू टू द फ्लोइंग फॉरवर्ड ऑफ द साइटोप्लाज्म की वजह से. यानी कि जब साइटोप्लाज्म किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा वहीं पे सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे मूवमेंट स्पीड ऑफ अमीबा होती है 1 माइक्रोन पर सेकेंड. और इसी अमीबॉइड लोकोमोशन को एक्सप्लेन करने वाली सोल जेल थ्योरी है जिसे आज हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू द सोल जेल थ्योरी, अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है वो दो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड होगा. आउटर वन इज़ कॉल्ड एज एक्टोप्लाज्म एंड इनर वन इज़ कॉल्ड एज एंडोप्लाज्म. एक्टोप्लाज्म क्लियर दिखता है मगर एंडोप्लाज्म ग्रैन्युलर होता है नेचर में. यहाँ पे फिगर में देखिए, हेयर इज़ द फिगर ऑफ अमीबा. ओके, ये अमीबा का एक डायग्राम है और यहाँ पे हमें जो क्लियर दिख रहा है बाहर में साइटोप्लाज्म वो एक्टोप्लाज्म है, जबकि इनर साइड में एंडोप्लाज्म प्रेजेंट है और ये एंडोप्लाज्म ग्रैन्युलर है नेचर में, यानी ये ग्रैन्यूल्स के टाइप हमें अपीयर होगा. नाउ ये जो एंडोप्लाज्म है वो फर्दर दो टाइप का होता है. वन इज़ प्लाज्मा जेल, अनदर वन इज़ प्लाज्मा सोल. प्लाज्मा जेल बाहर में प्रेजेंट होता है, यानी आउटर एंडोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्लाज्मा जेल. हाउएवर इनर एंडोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्लाज्मा सोल. यहाँ पे फिगर में देखिए, द आउटर एंडोप्लाज्म इज प्लाज्मा जेल, हाउएवर द इनर एंडोप्लाज्म इज प्लाज्मा सोल. प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल की विस्कोसिटी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. प्लाज्मा जेल इज़ जेली लाइक, हावेवर प्लाज्मा सोल इज़ फ्लूइड लाइक. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्लाज्मा जेल, जेल से हम लोग रिलेट कर सकते हैं जेली लाइक. ओके, और प्लाज्मा सोल होता है फ्लूइड लाइक यानी लिक्विड की तरह. और पूरा सोल जेल थ्योरी बेस्ड है प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल के बीच के इंटर कन्वर्जन पे ही. यानी कि अमीबा के साइटोप्लाज्म के दो डिफरेंट रीजन्स प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. जब भी प्लाज्मा सोल प्लाज्मा जेल पे कन्वर्ट करेगा उसे हम जेलेशन कहते हैं, यानी प्लाज्मा जेल का फॉर्म होना. और जब भी प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सोल पे कन्वर्ट करेगा उसे हम सोलेशन कहते हैं, यानी कि प्लाज्मा सोल का बनना. नाउ आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर कि हम लोग इसे चेंज इन विस्कोसिटी थ्योरी क्यों कहते हैं. इसे हम लोग चेंज इन विस्कोसिटी थ्योरी इसलिए ही कहते हैं क्योंकि साइटोप्लाज्म के दो डिफरेंट रीजन्स जो है प्लाज्मा जेल एंड प्लाज्मा सोल वो अपने विस्कोसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. वन इज़ जेली लाइक, हावेवर अनदर इज़ फ्लूइड लाइक. और इन दोनों के बीच में इंटर कन्वर्जन हमेशा होती रहती है और इसी इंटर कन्वर्जन की वजह से ही एमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलता है. सोल जेल थ्योरी को समझने के लिए हमें जितने भी बेसिक्स की ज़रूरत थी वो सब कुछ हम लोग जान चुके हैं. अब हमारी बारी है सोल जेल थ्योरी के अकॉर्डिंग अमीबॉइड लोकोमोशन कैसे होता है उसके मैकेनिज़्म को जानने की. तो हम लोग इसको एक स्टोरी की तरह समझेंगे, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे. सो सपोज दिस इज़ एन अमीबा जिसको कि अमीबॉइड लोकोमोशन शो करना है.
सबसे पहले इस अमीबा का प्लाज्मा लेम्मा आकर के सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करेगा। अब जिस पॉइंट पे अमीबा का प्लाज्मा लेम्मा सबस्ट्रेटम के साथ अटैच किया है उस जगह पे जितनी भी प्लाज्मा जेल होगी उसका लिक्विफैक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे उस प्लाज्मा जेल की वीकनिंग शुरू हो जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि प्लाज्मा जेल जितनी भी होंगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वहाँ पे उनका लिक्विफैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वो वीकन होने लगेंगी। इसकी वजह से जो सेंटर में हमारा प्लाज्मोसोल था, द लिक्विड एंडोप्लाज्म, वो आगे की तरफ मूव करने लगेंगी और जब ये आगे की तरफ मूव करने लगेंगी उससे होगा ये कि हमारा जो प्लाज्मा जेल जो आगे की तरफ वीकन हो गया था वो और आगे पुश होने लगेगा। अब वो जब और आगे पुश होने लगा है तो एक बल्ज सा क्रिएट हो जाएगा और इसी बल्ज को हम लोग सूडोपोडिया कहते हैं। अब इसके बाद हमारा जो ये प्लाज्मोसोल है वो और आगे की तरफ बढ़ने लगेगा और ये कम्प्लीटली जाकर इस सूडोपोडिया के अंदर फिलअप हो जाएगा। अब ये जैसे ही यहाँ पे फिल हो रहा है वो एक रीजन को स्ट्राइक करेगा जिसे हम हाइलाइन कैप कहते हैं। हाइलाइन कैप के पास स्ट्राइक करने के बाद उस प्लाज्मा सोल का जेलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे प्लाज्मोसोल कन्वर्ट होना शुरू करेगा इनटू द प्लाज्मा जेल। तो हमने देखा कि अमीबा के एंटीरियर एंड में प्लाज्मोसोल कन्वर्ट कर जा रहा है इनटू द प्लाज्मा जेल। क्योंकि अमीबा की बॉडी के अंदर प्रॉपर कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है इस प्लाज्मोसोल की, तो अमीबा के पोस्टीरियर एंड में भी एक प्रोसेस शुरू होने लगेगा। इस प्रोसेस में होगा ये कि जितनी भी प्लाज्मा जेल होंगी पोस्टीरियर एंड में वो सोलेशन का प्रोसेस करने लगेंगी, यानी कि वो प्लाज्मा जेल कन्वर्ट करने लगेगी इनटू द प्लाज्मा सोल, जिसकी वजह से अमीबा के अंदर प्लाज्मा सोल और प्लाज्मा जेल की प्रॉपर रेशियो मेंटेन रहेगी। इस तरह यहाँ पे देखिए एट द पोस्टीरियर एंड सोलेशन टेक प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लाज्मा जेल जितनी भी होंगी पोस्टीरियर एंड में वो प्लाज्मा सोल में कन्वर्ट करने लगेंगी। और सोलेशन क्यों ज़रूरी है? सोलेशन ज़रूरी है क्योंकि वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ प्लाज्मोसोल को इंश्योर करती है। तो हमने देखा कि अमीबा के एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड में हमें दो डिफरेंट प्रोसेसेस देखने को मिलती है। जहाँ एंटीरियर एंड में हमें जेलेशन ऑफ द प्लाज्मोसोल देखने को मिलता है, वहीं पोस्टीरियर एंड में हमें सोलेशन ऑफ द प्लाज्मोस जेल देखने को मिलता है। अब क्योंकि अमीबा में सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो चुका है, जेलेशन और सोलेशन का प्रोसेस भी कंटिन्यूअसली होते जा रहा है, तो हमें अमीबा को एक फॉरवर्ड पुश देना होगा, यानी कि उसे आगे की तरफ एक पुश मिलना चाहिए जिससे वो मूव तो करे। तो वो पुश उसे कहाँ से मिलता है? वो पुश उसे मिलता है जब ये यहाँ पे इस रीजन में जितनी भी प्लाज्मा जेल है, साइड में जितनी भी प्लाज्मा जेल है वो बैकवर्ड मूव करने लगे। तो साइड में जितनी भी प्लाज्मा जेल होंगी ना वो पीछे की तरफ और मूव करने लगेंगी। इससे क्या होगा कि अमीबा के बॉडी को पूरा एक फॉरवर्ड पुश मिलेगा, जिसकी वजह से ये अमीबा आगे की तरफ बढ़ने लगेगी और इसी तरह से अमीबा में लोकोमोशन फैसिलिटेट होता है एज पर द सोल जेल थ्योरी। आई होप इतना तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स को मेंशन करके रखा है जो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया लास्ट में, कि प्लाज्मा जेल क्या करने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है और फ्रंट से वो बैकवर्ड की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से अमीबा की बॉडी का जो मेन बल्क होता है उसे एक फॉरवर्ड पुश मिलता है और वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये प्लाज्मा जेल क्या करता है, एक स्क्वीजिंग मोशन क्रिएट करता है फ्रॉम द साइड्स एंड द रियर ऑफ द अमीबा, मतलब अमीबा के साइड से और उसके पीछे से जो प्लाज्मोसोल को आगे की तरफ पुश करता है और अमीबा को एक फॉरवर्ड पुश मिलता है। तो इस तरह हमारी सोल जेल थ्योरी कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड लीव अ कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो।